हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं 2031 के एएफसी एशियन कप को होस्ट करने के लिए भाई एएफएफ ने इंडिया की ओर से अपनी जो बिड है वो एएफसी में सबमिट कर दी है। सो दैट्स द ग्रेट न्यूज़ बिकॉज एज वी ऑल नो कि भाई इंडिया में फुटबॉल को या फिर फुटबॉल के बारे में कुछ सीरियस काम हो, उसके लिए इस तरह का एक बड़ा कॉन्टिनेंटल इवेंट इंडिया में ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है कि जिससे भाई एएफएफ एंड गवर्नमेंट फुटबॉल को प्रायोरिटी दे। इससे पास्ट में भी हमने देखा है कि जब इस तरह के इवेंट यहाँ पे फुटबॉल के रिगार्डिंग इंडिया में हुए हैं तब कुछ अच्छा काम फुटबॉल में हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे 2017 का फीफा वर्ल्ड कप, उस बैच को आप देखेंगे कितना यहाँ पे तवज्जो दिया गया था, कितनी प्रिपरेशन करवाई गई थी। फिर उसके बाद जो 2022 का अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ, उसी के चलते आप देखिए कि गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके वो जो बैन था वो हटाया। अदरवाइज गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती नहीं है। तो जब भी इस तरह के यहाँ पे एएफसी या फिर फीफा के इवेंट हमारे यहाँ पे हुए हैं तब गवर्नमेंट एंड एआईएफएफ ने यहाँ पे ज़्यादा यू कैन से कि बेटर तरीके से काम करने की कोशिश की है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दिस इज द राइट स्टेप टू यू कैन से कि गो फॉर 2031 एएफसी एशियन कप बिड। एंड इससे पहले भी 2027 के लिए भी हमने बिड डाली थी एंड गवर्नमेंट एंड एआईएफएफ ने खर्चा भी काफ़ी सारा गवर्नमेंट ने किया था, बट एट द लास्ट मोमेंट हमने सऊदी के साथ सेटिंग करके उस बिड से पीछे हट गए थे। तो उस टाइम पे हमारे चांसेस ज़्यादा थे 2027 के होस्टिंग राइट जीतने के। इस बार कम इसलिए है क्योंकि देयर आर टोटल 7 कंट्रीज जो इस रेस में है, जिसमें एक इंडिया है, देन इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यूएई, कुवैत एंड देर इज जॉइंट बिड फ्रॉम उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो उसमें से ऑब्वियसली आप देखें तो यूएई या फिर ऑस्ट्रेलिया के चांसेस अभी कम है क्योंकि 2015 वाला ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, देन 2019 वाला यूएई में हुआ था एंड लगातार आप देखिए कि यूएई के बाद कतार एंड नाउ सऊदी। तो आई थिंक फोर्थ जो एशियन कप है वो आई थिंक गल्फ से बाहर जाना चाहिए। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया एंड जो ये जॉइंट बिड है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, इन चारों के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। इन चारों में से किसी को एक मिलता है तो दैट्स बेटर बिकॉज आपको एशियन कप सिर्फ भाई गल्फ में ही नहीं करवाना है। तो कुवैत का भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है कि थोड़ा सा जो बिडिंग यहाँ पे है वो कम पड़ जाता है, बट देर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व टू विन दी बिड। इसमें यहाँ पे बिहाइंड द सीन काफ़ी सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो आई थिंक कल्याण चौबे एंड एआईएफएफ के लिए अब ये यहाँ पे एक बड़ा टास्क होगा कि आपने चलो यहाँ पे बिड तो सबमिट कर दी, बट नेक्स्ट स्टेप्स में आपको यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि उसके बिना इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो सारा आपका फाइनेंशियल फंडिंग है या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो गवर्नमेंट ही फुलफिल कर पाएगी। एंड ऑब्वियसली अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा एएफसी की ओर से कि ये जो सारे इंटरेस्ट लेटर आए हैं उनको इवेल्यूएट करेंगे, देन उनकी बिडिंग को देखेंगे एंड नेक्स्ट 1 ईयर में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट ईयर 2026 अप्रैल में हमें पता चलेगा कि भाई 2031 एएफसी एशियन कप कौन होस्ट करेगा। बट डेफिनेटली इंडिया को यहाँ पे इसके लिए अपनी ओर से पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेट्स सी कल्याण चौबे गवर्नमेंट को कन्विंस कर पाते हैं एंड क्या किस तरह से इंडिया यहाँ पे कितना स्ट्रांगली इस एशियन कप के लिए बिड करता है वो देखना रहेगा बिकॉज इस टाइम पे कंपटीशन टफ है। 2027 का हमारा जो चांस था वो काफ़ी ज़्यादा था, बट वहाँ पे एआईएफएफ ने ब्लंडर करके उसको मिस कर दिया। बट लेट्स सी इस टाइम क्या हमें मिलती है कि नहीं मिलती। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या इंडिया को 2031 का एशियन कप होस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं आज खेले जाने वाले आईएसएल के बिग फाइनल के बारे में बिटवीन मोहन बगान सुपर जायंट एंड बेंगलुरु एफसी। अ बिग मैच एंड ऑब्वियसली टू जायंट्स ऑफ आईएसएल आर फेसिंग ईच अदर आफ्टर यू कैन से कि 2022-23 फाइनल। सो आई थिंक इट इज गोना बी एक्साइटिंग मैच। एंड जैसे होसे मोलिन्या ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि फॉर अस द मोटिवेशन इज टू डू डबल, एंड जो क्लब की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ वो हम यहाँ पे करना चाहते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने मिस कर दिया था क्योंकि मुंबई सिटी ने फाइनल में उनको हराया था कप फाइनल में, अदरवाइज लास्ट ईयर ही उनका डबल हो जाता। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि विद समथिंग यू नीड टू यू कैन से कि आपकी क्लब हिस्ट्री में आप एक नया चैप्टर लिख सकते हो विथ आईएसएल डबल। सो एंड जिस तरह की टीम भी उनकी एट द मोमेंट है, जिस तरह से थ्रू आउट द सीजन खेला है, आई थिंक दे हैव ए वेरी गुड चांस ऑल्सो प्लेइंग एट होम। ऑन दी अदर साइड बीएफसी भी आप देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जरगोजा की जो साइड है उन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस आई थिंक काफ़ी अच्छी दिखी है। टेक्टिकली दे आर लुकिंग रियली सुपीरियर। सो आई थिंक दे आर गोना टफ फाइट टू मोहन बगान। एंड उनके पास भी भाई सारे ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर है कि जो इस तरह के मैचेस यहाँ पे इस लेवल पे खेल चुके हैं, चाहे वो इंडियन प्लेयर्स हो, फॉरेनर्स हो। तो दे हैव ए काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि भाई चाहे भले ही वो अवे में खेल रहे हो लेकिन बड़े मैचेस खेलने का उनके पास एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक इट इज गोना बी अ टॉप टू टॉप फाइट एंड आई थिंक क्राउड भी
बिग नंबर्स में आने वाला है। सो लेट होप सो कि हमें जो 2022-23 का फाइनल जैसे पेनल्टी शूटआउट में गया था एंड इट वाज वन ऑफ द यू कैन से कि थ्रिलिंग आईएसएल फाइनल्स, उसी तरह का फाइनल ये भी देखने को मिले। थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि एज है मोहन बगान को ड्यू टू दिस ऑल ऑफ दिस फैक्टर, बट एक चीज उनके अगेंस्ट है कि भाई अब तक जितने भी आईएसएल कप फाइनल यहाँ पे होस्ट क्लब के वहां पे हुए हैं तो उन्होंने कभी नहीं जीते, तो वो एक चीज है कि जो मोहन बगान के अगेंस्ट है। अदरवाइज दे आर यू कैन से कि इन अ बेटर शेप एंड सामने बीएफसी भी टक्कर देगी। सो आई थिंक इट्स गोना बी एक्साइटिंग वन। लेट मी नो गाइस, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि कौन सा टीम इस बार का आईएसएल कप फाइनल जीतेगी? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। उसके बाद बात करनी है ईस्ट बंगाल की जो वुमेन्स टीम है, उन्होंने भाई आईडब्ल्यूएल का जो यहाँ पे टाइटल है वो अपने नाम कर लिया है एंड दिस इज देयर फर्स्ट टाइटल इन वुमेन्स फुटबॉल। अगर हम बात करें तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईस्ट बंगाल टीम एंड एंथनी एंड्रूज जो उनके कोच है, जिन्होंने भाई वुमेन्स फुटबॉल में गोकुलम केरला के साथ भी हमने पास्ट में देखा है विन यू कैन से कि कपल ऑफ आईडब्ल्यूएल टाइटल एंड नाउ विथ ईस्ट बंगाल। सो कल उन्होंने ओडिशा एफसी जो कि लास्ट सीजन की डिफेंडिंग चैंपियन है आईडब्ल्यूएल की, उनको भी 1-0 से हरा के विद दैट सौम्या गोगुलोत गोल यहाँ पे टाइटल अपने नाम किया एंड इसी के साथ उन्होंने नेक्स्ट सीजन की जो एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग है उसके लिए भी क्वालिफिकेशन ले लिया है। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी कि भाई ईस्ट बंगाल इज पुटिंग अप ए लॉट ऑफ एफर्ट इन वुमेन्स टीम एंड जिस तरह की टीम भी उन्होंने इस सीजन खड़ी की थी तो उससे वो वन ऑफ द फेवरेट थे एंड उसी तरह की परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीजन भी उन्होंने दिखाई है। सो लेट होप सो कि इसी तरह से उनकी जो वुमेन्स टीम है वो ग्रो करे एंड और ज्यादा बेटर टीम को यहाँ पे बिल्ड करे ताकि वुमेन्स चैंपियंस लीग में भी नेक्स्ट सीजन उनकी परफॉर्मेंस हमें बेटर तरीके से या फिर यू कैन से कि बेटर देखने को मिले। आपके क्या थॉट्स है आईडब्ल्यूएल के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है अनदर क्लब फ्रॉम वेस्ट बंगाल, डायमंड हार्बर एफसी ने भाई आई लीग में अपना प्रमोशन या फिर जो टिकट है वो पक्की कर ली है आफ्टर यस्टरडेज 2-0 विन ओवर एसएटी तिरूर। सो आई लीग 2 में यहाँ पे करंटली दे आर सिटिंग ऑन द टेबल टॉप पोजीशन विद 34 पॉइंट। देयर आर अ कपल ऑफ मैचेस लेफ्ट बट उनका जो प्रमोशन या फिर क्वालिफिकेशन है इन आई लीग वो सिक्योर हो चुका है। तो दे बिकम द फोर्थ क्लब फ्रॉम वेस्ट बंगाल जो कि आई लीग में खेलेगा। इससे पहले जो तीनों लेगेसी क्लब है मोहन बगान, ईस्ट बंगाल एंड मोहम्मदान, उन्होंने आई लीग में खेल चुके हैं जो कि करंटली आईएसएल में खेल रहे हैं। तो अभी डायमंड हार्बर की अगर हम बात करें तो भाई सिर्फ 3 साल पुराना क्लब है। 2022 में इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था फ्रॉम यू कैन से कि टीएमसी एमपी अभिषेक बैनर्जी एंड 3 साल में भाई इस तरह की सक्सेस हासिल करना इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड जिस तरह का आप देखिए कि उनका इट्स नॉट ओनली यू कैन से कि देयर फर्स्ट टीम, आई थिंक ओवरऑल जो इनकी जिस तरह की प्रोग्रेस दिखी है 3 साल में इट्स अ कमेंडेबल थिंग। सो कांग्रेचुलेशन टू डायमंड हार्बर फॉर क्वालिफाइंग इनटू द आई लीग एंड देयर इज अ वन मोर टीम जो कि आई लीग 2 से यहाँ पे आई लीग में प्रमोट होगी, जिसमें एट द मोमेंट चंदमारी एफसी जो कि सेकंड पोजीशन पे है वो फेवरेट दिख रही है। देयर इज अ 5 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पोजीशन टीम। सो देयर रिमेनिंग 3-4 मैचेस अभी बचे हैं बट चंदमारी एफसी फ्रॉम you can say Mizoram has a very good chance to qualify as a second team from I League to I League. So let's see यहाँ पे क्या वो फाइनल जो ये मैचेस बचे हैं उसमें उसको होल्ड अप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। सो 2 टीमें हमें आई लीग 2 से आई लीग में जाती हुई दिखेगी एंड 2 टीमें आई लीग से यहाँ पे रेलीगेट होते होके आई लीग 2 में दिखेगी, जिसमें वन ऑफ देम इज दिल्ली एफसी एंड द सेकंड वन इज मोस्ट प्रोबेबली एससी बेंगलुरु। सो ये यहाँ पे सिनारियो है रिगार्डिंग दिस आई लीग एंड आई लीग 2। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है ट्रांसफर्स के बारे में। तो भाई जो यहाँ पे जमशेदपुर एफसी के इस सीजन के वन ऑफ दी की प्लेयर मोहम्मद उवैस एज अ लेफ्ट बैक उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, वो भाई यहाँ पे प्री एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं विथ पंजाब एफसी फॉर नेक्स्ट सीजन एज पर दी खेल नाउ रिपोर्ट। सो क्योंकि उनका ये लास्ट सीजन था, लास्ट ईयर था कॉन्ट्रैक्ट का, तो ही कैन यू कैन से कि डू दिस काइंड ऑफ डील विद दी फ्यूचर क्लब। सो पंजाब एफसी ने भाई उनको यहाँ पे सिक्योर कर लिया है एंड एज पर दी रिपोर्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोर देन 1 करोड़ की उनको सैलरी दी जा रही है। सो आई थिंक नाउ पंजाब एफसी ऑल्सो इनटू दैट आईएसएल क्लब रेसिस की जहाँ पे वो इंडियन प्लेयरों को इन्फ्लेटेड प्राइस पे लेके आ रहे हैं। सो दैट इज ओनली द बैड पार्ट अबाउट दिस कि भाई जिस तरह का पैसा यहाँ पे इंडियन प्लेयरों के ऊपर फेंका जा रहा है उससे भाई वी सीन कि भाई प्लेयरों का जो यहाँ पे ओवरऑल मोटिवेशन है वो हमने काफ़ी कम देखा है। बट गुड साइनिंग फ्रॉम द क्लब्स परस्पेक्टिव एज अ लेफ्ट बैक, गुड साइनिंग। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट इसलिए भी हूँ क्योंकि अभिषेक सिंह थेक्चाम जो उनके इस सीजन के प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट थे जिन्होंने अच्छा किया था, उनका भाई अब यहाँ पे आई थिंक जो क्लब में यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रहने के चांसेस है काफ़ी कम हो चुके हैं एंड उसके र्यूमर्स भी काफ़ी आए हैं उनके साथ। नो डाउट 1 साल का अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है उनका, लेकिन आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली उनको वो सेल कर देंगे एंड देयर आर अ कपल ऑफ क्लब्स हु आर इंटरेस्टेड इन हिम, जिसमें वन ऑफ देम इज ऑब्वियसली मोहन बगान। सो आई थिंक अभिषेक सिंह विल लीव पंजाब एफसी एंड आई थिंक मोहम्मद उवैस नाउ इज गोना प्ले एट दैट रोल। सो आप कितना रेट करते हो इस साइनिंग को
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। लास्ट में बात करनी है फिर अब AFC अंडर 17 एशियन कप के बारे में कि जहाँ पे अभी जो चल रहा है उसके 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट डिसाइड हो चुके हैं एंड विद दैट 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट ऑल्सो दे क्वालिफाई फॉर द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, जिसमें है यहाँ पे एक तो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरेबिया, UAE, इंडोनेशिया, जापान, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया। तो ये 8 टीमें यहाँ पे इस साल का जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप नवंबर में कतार में खेला जाएगा उसके लिए क्वालिफाई हो चुके हैं एंड ऑब्वियसली होस्ट नेशन कतार भी होगा। तो टोटल एशिया से 9 टीमें इस बार जो 48 कंट्री के साथ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेट होप सो AIFF एंड यहाँ पे इंडिया अंडर 17 जो सब यहाँ पे अक्टूबर में या फिर नवंबर में जो नेक्स्ट ईयर के अंडर 17 एशियन कप है उसके क्वालिफायर्स की प्रिपरेशन बेटर तरीके से करके जाए एंड एशियन कप क्वालिफाई करे एंड आगे आने वाले सालों में इंडिया भी मेरिट पे अगर फीफा अंडर 17 एंड इस तरह के टूर्नामेंट रेगुलरली खेलेगी देन वी माइट होप कि भाई समथिंग इन फ्यूचर हमें यहाँ पे बेटर प्लेयर देखने को मिल सकते हैं कि जो यूथ लेवल पे यहाँ पे इतना अच्छा एक्सपोजर लेके आ रहे हो। सो दैट इज द सिनेरियो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट forget to like, share, subscribe Curiosity। जय हिंद, जय भारत।